आज ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। वेन्यू है दिल्ली का और दिल्ली से ताज़ा तरीन अपडेट ये आ रही है कि अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच, लेट्स सी आज भारतीय टीम और अफगानिस्तान की टीम के दरमियान कैसा मैच होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के इस मैच पर अपने एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करूँ, कल की जो पाकिस्तान की तारीखी जीत थी उस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कल पाकिस्तान ने 48 साल ओडीआई वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तोड़ा है। 345 रन चेस किए हैं। जब पाकिस्तान की बॉलिंग ख़त्म हुई उसमें काफ़ी सारे मसले मसाइल नज़र आए और 345 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला, तो 99% लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान ये टारगेट चेज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले हम हिस्टोरिकली भी देखें तो पाकिस्तान ने 265 से ज़्यादा चेज़ नहीं किया हुआ था। हर किसी को लग रहा था कि पाकिस्तान टीम इस टारगेट तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर सबको हैरान किया। वी क्वाइट यूज्ड टू डूइंग दैट। हिस्टोरिकली भी हम देखें तो पाकिस्तान ने कई बार ऐसी मैचेस में कामयाबी हासिल की है जिसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो सकता है। तो पहले खेलते हुए हम जो स्टैट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये आपको अभी तक के कामयाब तरीन चेजेस नज़र आ रहे हैं जो वर्ल्ड कप में हो चुके हैं। पाकिस्तान अब पहले नंबर पर आ चुका है। दूसरे नंबर पर आपको आयरलैंड की टीम नज़र आएगी जिसने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी 2011 में, और ये हाईएस्ट टोटल था इससे पहले तक का 329 रन का। 322 रन भी चेज़ हुए जो बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ किए। उसके बाद 322 रन एक बार फिर चेज़ हुए जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ बांग्लादेश ने किए। फिर श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 313 रन चेज़ किए थे। लेकिन कल के मैच में जो पाकिस्तान का चेज़ था ये सही मानों में काबिल तारीफ़ था। मोहम्मद रिजवान की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जिन्होंने 131 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, लेकिन उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक की भी तारीफ बनती है। मोहम्मद रिजवान तो फिर भी टीम के साथ खेलते आ रहे थे, काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को हमने इतने रेगुलरली चांसेस दिए नहीं। कुछ स्कोर कार्ड पर भी नज़र डाल लेते हैं। पहले खेलते हुए श्रीलंकन टीम ने 344 रन बनाए। कुशल मेंडिस के 122 रन शामिल है, जिसमें कुछ लाइफ लाइन्स भी मिली उनको। सदीरा समरा विक्रमा ने 108 रन बनाए। पथुम निसान खान ने 51 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के लिए बॉलर्स की बात की जाए तो हसन अली ने 4 विकेट्स हासिल की, 71 रन के हासिल। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। फिर आई पाकिस्तान की बैटिंग की बारी। इब्तदाई मराहल में इमामुल हक का पवेलियन वापस लौटे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने ज़बरदस्त टेम्परमेंट और फोकस का मुजाहरा किया और बैटिंग करते रहे, लगे रहे, लड़ते रहे। रिजवान ने उनका फिर भरपूर साथ दिया, स्पेशली आफ्टर बाबर गॉट आउट। और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई और पाकिस्तान को एक सेफ पोजीशन तक पहुंचाया। राइट देन, लेट्स टॉक अबाउट आवर एक्सपर्ट्स। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद यायर हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफिस में ही मौजूद हैं सिकंदर वक्त भी टेस्ट क्रिकेटर, लेकिन हमारे साथ इस स्टूडियो में नहीं बैठे हुए हैं। उधर लाहौर से हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने। जेंटलमैन, इफ़ यू अलाउ मी, ज़रा अब्दुल रज़ाक और सिकंदर से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अब्दुल रज़ाक, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कल पाकिस्तान ये चेज़ कर लेगा, लेकिन एक या दो पॉजिटिव चेंजेस अगर आप टीम में करें तो आउटलुक बदला बदला सा नजर आता है। कल पाकिस्तान ने फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाया एंड पेड ऑफ। डेफिनेटली देखें, जिस तरह की पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में रन ही होते हैं और विनिंग ही होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये कि एज एक्सपर्ट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पाकिस्तान अच्छा खेला और कहाँ श्रीलंका ने थोड़े से ब्लंडर मारे। अगर देखा जाए तो श्रीलंका की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी, और ये तो एक 100% इसमें कोई दूसरी राय नहीं। दूसरी ये कि जब मेंडिस आउट हुए, एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था बड़ा अच्छा जबरदस्त श्रीलंका का, तो वहाँ पे मोमेंटम टूटा। वहाँ पे जितने भी रिमेनिंग बैट्समैन थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से स्कोर मैं समझता हूँ कम से कम 30-40 रन कम थे। अगर 30-40 रन करते भी फिर भी पाकिस्तान ये चेज कर जाता, मुझे ये बिलीव है। और ये ऐसी बात नहीं थी, मैंने कल भी ये कहा था कि पाकिस्तान 350 रन आराम से करेगा और 45 ओवर तक करेगा। तो ये क्रिकेट में चलता रहता है, पर ये कि अभी उतने हम सेटिस्फाई नहीं जितने हमें होना चाहिए। आगे बहुत टफ क्रिकेट है, आगे इंग्लैंड है, आपके साथ इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है। वहाँ उनकी बॉलिंग इस तरह की नहीं है, उनकी एक्सपीरियंस बॉलिंग है। वहाँ पे आपको और अच्छा खेलना पड़ेगा। ये विक्ट्री जो पाकिस्तान ने ली है बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान के लिए, मोमेंटम के लिए। और अगर ये आप कहें कि फ़खर को बिठा के आपने अब्दुल्ला को खिलाया तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन था, ये अच्छा डिसीजन नहीं है। उसको फ़खर की जगह बनती है, उसको खिलाना चाहिए, इमाम की जगह खिलाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने और अच्छा परफॉर्म करना है, आगे क्रिकेट टफ आ रही है। ठीक है, हर मैच में रिजवान स्कोर नहीं करेगा, हर मैच में अब्दुल्ला शफीक स्कोर नहीं करेगा। ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है, ये वर्ल्ड कप हो रहा है। यहाँ पे एक जो गलती है जैसे श्रीलंका ने की, एक मोमेंटम तोड़ा बैटिंग के दौरान, तो
उनको पे ऑफ करना पड़ा। तो ये गलतियां कोई भी टीम कर सकती है, तो पाकिस्तान को बड़ा और अच्छा खेलना पड़ेगा अभी वर्ल्ड कप। ठीक है, हम किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए, किसकी जगह खेलना चाहिए, इन तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। बेहतरीन 11 पाकिस्तान क्या नजर आती है अपने चारों एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन सिकंदर, हम एशिया कप से स्ट्रगल कर रहे थे। एशिया कप से पहले बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे। एशिया कप में जो शिकस्त हुई पाकिस्तान को, उसके बाद से जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, काफ़ी उंगलियां उठना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि टीम का मोराल भी डाउन हुआ है, बॉडी लैंग्वेज आपको लो नजर आ रही थी, शोल्डर्स टूटे हुए नजर आ रहे थे। ये वो जीत है जो इस किस्म के टूर्नामेंट में नक्शा बदल सकती है, माइंडसेट बदल सकती है। आपको लगता है इतना फायदा होगा पाकिस्तान को इस जीत से? बिल्कुल होगा। मैं कल भी हर प्रोग्राम में ये बात कह रहा था कि हम लोग बहुत एशिया कप में बड़ा हाई फ्लाई कर रहे थे, एकदम से हम नीचे आके लैंड कर गए और हमारा जहाज़ जो था वो लैंड हुआ था और हमने उठना था। बार बार हम कोशिश कर रहे थे कि यार ये उठ जाए, टेक ऑफ कर जाए। तो कल जो है वो टेक ऑफ कर गया और बहुत ही अच्छे वक्त पे किया है कि जी भारत से मैच है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उनके साथ जब मैच खेलने जाएंगे और तो वो एक जो हमारा दोबारा वही वाला लेवल आ गया जो कि हम एशिया कप में थे। अब हमने इस पे ये बात नहीं करनी थी, अगर ये होता तो वो हो जाता, वो कैच पकड़ ले तो वो हो जाता और बॉलिंग उनकी वीक थी। ये सब खेल का हिस्सा है। असल चीज़ क्या है कि कल हमने मोमेंटम पकड़ा है और जिस तरह अभी बात हो रही थी कि रज़ा कह रहे थे कि हर आदमी हर रोज़ स्कोर नहीं करेगा, हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है। टीम वर्क क्या होता है वो यही होता है। वो जो बात हम कह रहे थे, जो चेंजेस की आप बात करें, अगर अफगानिस्तान की सीरीज़ से आप देखें, मैं क्या कह रहा था कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाए, वो नहीं खिला रहे थे। मैं बार बार कह रहा था इफ्तिखार को आप ऊपर लेकर आए। इफ्तिखार से ऊपर आप मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर को भेजे थे जो बेचारा अभी नया नया आया हुआ है, उस बेचारे को ऊपर भेज दिया। फिर उसके बाद नवाज को उससे ऊपर भेज दिया, वो गलत था। मैं तो कल शुक्र अदा कर रहा हूँ कि कल उन्होंने ये गलती नहीं की कि जब वो आउट हुआ था इफ्तिखार की जगह शादाब को नहीं भेजा। वो ये गलतियां करते हैं हम लोग कि शादाब को भेज दे। एक प्रॉपर बैट्समैन को भेजना इट्स अ गुड थिंग। वो एक बैट्समैन है, वो सिंगल भी बना रहा था, वो वक्त के पर उसने चौका भी मारा, मैच जिता दिया, खत्म हो गई बात। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। सिकंदर, एक और पॉजिटिव भी था कि सऊद शकील को 5वें नंबर पर भेजा, उसके बाद इफ्तिखार को भेजा, यानी कि कॉन्फिडेंस अब डेवलप हो रहा है सऊद शकील की एबिलिटीज में, स्पेशली पहले मैच के देखिए उसका नंबर वही है ना 5, फिर उसका आना चाहिए इफ्तिखार का, उसके बाद ये दूसरे लड़के आने चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर नवाज को आना है, फिर शादाब को आना है। खुदा के लिए वो दोबारा ना शादाब को ऊपर भेजना शुरू करें, प्रॉपर लेकर आए ताकि वो एक रिदम बन जाए, हर एक को पता हो। और देखें वो जो बात हो रही है ना कि हर रोज़ रिजवान नहीं करेंगे स्कोर, मगर कल उसने उसकी इनिंग वही थी जो शारजा में उसको हम वहाँ तक लेके जाएंगे, उसी लेवल में रखेंगे जहाँ जावेद मियांदाद ने आखिरी बॉल पे छक्का मारा था। उस किस्म की इनिंग थी कि सबके उसने दिल जीत लिए। बहुत ही ज़बरदस्त खेला है वो। क्रैम्प्स पड़ रहे थे उसके बावजूद भी अब्दुल्ला ने भी वो ज़बरदस्त, बिल्कुल एक बहुत ही रेजिलिएंट इनिंग्स थी। हम भट्टी साहब और याया को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। भट्टी साहब, आपने ऐसा कई बार देखा होगा, सिर्फ पाकिस्तान की हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक टीम डाउन एंड आउट है, फिर आती है इस किस्म की परफॉर्मेंस और वो मसले नज़र आ रहे होते हैं आपको, जैसे बॉलर्स का बॉल सही जगह नहीं गिर रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। फील्डिंग पाकिस्तान की रिसेंट टाइम्स में अच्छी रही है, लेकिन अभी हम देखें पिछले 6-7 मैचेस से तो फील्डिंग के मसाइल भी आपको नज़र आना शुरू हो गए थे। इस जीत के बाद ये मसाइल भी आपको ऐसा लगता है कंट्रोल होते जाएंगे? दानिश, कहते हैं ना कि जीत जो है वो बहुत सारी खामियों को भी छुपा देती है। तो खामियां तो बहरहाल अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान ने मैच जीता है। और मेरे ख्याल में जो टर्निंग पॉइंट था कल के मैच में, वो जो आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान के बॉलरों ने 61 रन दिए, वहाँ से वरना लग रहा था कि 390-400 तक श्रीलंका जाएगा। लेकिन इस टूर्नामेंट में दानिश जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है, हमारे पास क्वालिटी के प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन हम लोग सिलेक्शन में एक अच्छी टीम सेलेक्ट 11 बना नहीं पा रहे थे। आप सोच सकते हैं बट्टी साहब कि अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील टीम का हिस्सा ही नहीं थे, प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं थे। पहले मैच में जब सऊद शकील आए नेदरलैंड के खिलाफ, उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। कल अब्दुल्ला शफीक आए, वर्ल्ड कप डेब्यू पे उन्होंने प्रेशर में सेंचुरी बनाई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं, हमारे पास सिलेक्शन में मसाइल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह टीम अब उठी है, उम्मीद यही है कि इसी तरह उठेगी। लेकिन अगर वाकई कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में उसको टीम के लिए नागुज़ीर नहीं बनाना चाहिए। अच्छी कल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और 2 जीत के बाद इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का दिल बड़ा होगा और मुझे उम्मीद है कि ये टीम सैटरडे को इंडिया को भी सरप्राइज कर सकती है। या टोन तो बड़ी ज़बरदस्त सेट हो गई है पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, क्योंकि जो एशिया कप में हुआ था उसके बाद से लोग ये समझ रहे थे कि ये वन साइडेड कॉन्टेस्ट होगा, नॉट एनी मोर।
देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि आप एक मैच जीत जाते हैं, आपको चांद पे लेके चले जाते हैं, और अगर एक मैच आप हार जाते हैं तो वो पंचर की दुकान पर जब पंचर चेक कर रहे होते हैं ना, तो हवा भर के टायर से जिस तरह हवा निकाली जाती है वैसे हवा निकाल दी जाती है। कल श्रीलंका ने आई थिंक मेरा ख्याल है बड़ी ख़राब क्रिकेट खेली और 4 दिन में उन्होंने 773 रन करा दिए हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखें रिजवान की बैटिंग को, अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग को, नो डाउट उनकी बैटिंग ने पाकिस्तान की जीत का रास्ता हमवार किया। 26.1 ओवर में तीसरी विकेट पर 176 रन की पार्टनरशिप की। 37 पर पाकिस्तान के 2 आउट थे, वरना शायद नीदरलैंड के खिलाफ जिस तरह 38 पे 3 थे हमारे, वो कहानी बन जाती है। अगर रिजवान के 2 कैच जो निकले थे, अगर वो नो मैन एरिया लैंड में लैंड ना करते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, बट क्रिकेट के खेल में ऐसा होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बैटिंग की 108 गेंदों पर 113 रन स्कोर किया अब्दुल्ला शफीक ने, 121 गेंदों पर 131 नॉट आउट रन किए रिजवान ने। उनसे बेहतर बैटिंग तो कौशल मेंडिस ने की। 77 बॉल्स पर उन्होंने 122 रन किए। 89 बॉल के ऊपर जो है समारा विक्रमा ने 108 रन। बट मैच पाकिस्तान जीता है। लेकिन दानिश, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि 25 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 181 फॉर 2 है, और उसके बाद उनके बैट्समैनों ने बजाय इसके कि वो तेज़ खेलते, ना श्रीलंका की विकेटें गिर रही थी, ना श्रीलंका के बैट्समैन रन स्कोर कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने आखिरी ओवर में जिस तरह कैचेस छोड़े, तो फिर तो मेरा मतलब है कुछ बचा ही नहीं ना। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान टीम जीती ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे फ्लॉज ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने कल ये बताया अपनी बैटिंग से कि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर कोई हैसियत नहीं रखती। आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर वो टीम की जीत की ज़मानत बने तो उस परफॉर्मेंस की ज़्यादा अहमियत होती है। और कल उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं खेला, टीम के लिए खेला, और जिस तरह वो मैच में शामिल हुए, उनको अपनी जगह का नहीं पता था कि वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन ना सिर्फ उन्होंने अपनी जगह को सीमेंट किया है, बल्कि उन्होंने टीम पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा किया है। हमें ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत है। राइट, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लोर का ODI वर्ल्ड कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स। कहाँ गया? बिल्कुल, ये आ गया। कल का हमारा जो सवाल था वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, मतलब आई एम श्योर 100% लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। तो बहुत ही लकी विनर कल के जवाब सवाल की रही हैं, आई जस्ट हैड द नेम हियर, या इकरा नईम, इनका ताल्लुक है गुजरांवाला से। और कल का सवाल था ICC मेंस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट क्या है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था। ODI फॉर्मेट पर इस साल ICC वर्ल्ड कप हो रहा है। तो सही जवाब दिया, जैसे कि हमने आपको बताया, इकरा नईम ने। इनका ताल्लुक गुजरांवाला से, और उनको एक स्पार्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। आज का सवाल भी आपके लिए हम शामिल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, या खैरियत है। राइट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स टुडेज क्वेश्चन। किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा बार ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है? ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, इतना आसान होगा नहीं आपके लिए। किसने कितनी बार जीता, ये शायद थोड़ा सा आसान हो जाता है निकालना। बट आज का सवाल है, किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा बार ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है? जवाब देने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपने जवाब भेज सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सही जवाब आते हैं तो हम कुरानदाजी के जरिए विनर का नाम निकालते हैं और उसको स्पार्क स्मार्टफोन दिया जाता है। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दिल्ली में आज मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम की अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में। ओवरऑल उनकी बॉलिंग भी मुतासिरकुन लग रही है, उनकी बैटिंग भी ज़बरदस्त लग रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की, देयर बॉलर्स डिड रियली वेल, खासतौर पर उनके स्पिनर्स जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत इंप्रेसिव है। कंडीशंस का सही मानों में फ़ायदा उठा रहे हैं। याद रहे, अफगानिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान इन कंडीशंस में और आज कितने रन बना पाता है। एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। ब्रेक से पहले अब्दुल रज़ाक कह रहे थे या कि अब्दुल्ला शफीक को फ़खर ज़मान की जगह टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, फ़खर ज़मान को ही टीम में होना चाहिए। या आप इमाम के बारे में सोच सकते हैं, वो भी नहीं खेल पा रहे, 7-8 इनिंग्स हो गई हैं, बट इमाम की 50+ की एवरेज है, टेक्निकली करेक्ट हैं, थोड़ा सा फंसे हुए हैं आजकल, अनफॉर्चुनेट रहे, टॉप एज लग गया, कल आउट हो गए। आप किसको प्रेफर करेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ? अब अब्दुल्ला शफीक पर तो सवालिया निशान होना ही नहीं चाहिए इन माई ओपिनियन। देखिए दानिश, अभी जब मैंने आपसे कहा कि समारा विक्रमा ने 89 बॉल पर 108 रन किए और कौशल मेंडिस ने जो है 77 बॉल पर 122 रन किए, तो आपने फ़ौरन ये कहा कि जीते तो पाकिस्तान। जी बिल्कुल, यही मसला है इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ कि हम पिछले 2.5-3 साल से ICC रैंकिंग और एवरेज के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान टीम को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बट या आपको नहीं लगता पहले खेलने में अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है? जब आप चेस कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट अप्रोच के साथ उस टारगेट को अप्रोच करते हैं? देखिए दानिश, बात दरअसल ये कि इस वर्ल्ड कप में एक टेलर मेड सिचुएशन है, और अगर कोई टीम 25 ओवर में 181 रन करती है, 2 खिलाड़ी आउट हैं, और अगले 25 ओवर में आप उस तरह डिलीवर नहीं करते, इस पिच के ऊपर तो 400 रन भी जिस तरह अब्दुल रज़ाक ने कहा कि कम थे, आपको कम से कम जाना तो चाहिए था 400 रन की तरफ, आप नहीं गए। आप जनूबी अफ्रीका का मैच देखें जो कि सैटरडे को हुआ था,
और उस मैच में जनूबी अफ्रीका ने एक बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में इनिंग का आगाज़ किया था। वहाँ पर एडम मार्करम ने बिल्कुल सब कुछ ख़त्म करके रख दिया था। तो यहाँ पर मसला ये है कि अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह एक टोन सेट की है, वो स्कोर बोर्ड भी देख रहे थे, वो ये भी देख रहे थे कि पाकिस्तान का रन औसत क्या है। एक टाइम पे पाकिस्तान का रन औसत जो था वो लगभग 6.25 चल रहा था, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान को 8.25 की औसत से रन दरकार थे। लेकिन 1-2 अच्छे ओवर खेले और आपने हालात को कंट्रोल किया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि यार फ़खर ज़मान ये नहीं कर रहे, फ़खर ज़मान वो नहीं कर रहे। भाई फ़खर ज़मान को आप वर्ल्ड कप में सिखाने के लिए नहीं लेकर गए, खिलाने के लिए लेकर गए। तो अब चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने भी टीम सेलेक्ट करते हुए ये कहा था कि ये एक्स फैक्टर है। पूरी दुनिया फ़खर ज़मान को कह रही है कि ये एक्स फैक्टर है। आपको अगर 2019 का वर्ल्ड कप याद होगा, इमाद वसीम के बारे में भी यही कहा गया था कि ये जनाब इम्पैक्ट परफॉर्मेंस देते हैं, और उन्होंने हेडिंग में पाकिस्तान को जीत में मरकजी किरदार अदा किया था। विजुअल्स हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। सॉरी याया, फारूक सुलेमान मुझे बार बार कह रहे थे कि आज के इस मैच पर थोड़ा सा गुफ्तगू करें, फिर हम कल के मैच पर वापस बढ़ सकते हैं। तो अफगानिस्तान और भारतीय टीम इस वक्त आमने सामने है। अफगानिस्तान ने टॉस के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और देखना होगा आज अफगानिस्तान टीम किस तरह अप्रोच करती है भारत के खिलाफ अपनी इस बैटिंग इनिंग्स को। बिकॉज इंडियन टीम के पास जो बॉलर्स हैं वो होम कंडीशंस का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठा रहे हैं भट्टी साहब, और उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है स्पिनर्स को भी कि कहाँ बॉल गिराना है, किस पेस से बॉल करनी है, वेरिएशन किस तरह देनी है। यहाँ पर जो हमने देखा है वो बॉलर्स ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं जो वेरिएशंस के साथ बॉल कर रहे हैं, जो ऑफ कटर्स कर रहे हैं, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो। बिल्कुल दानिश, वेरिएशन के बॉलर्स तो वाइट बॉल क्रिकेट में हमेशा कामयाब रहते हैं, क्योंकि एक ही लेंथ पर या एक ही स्पीड में गेंद कराएंगे तो बैट्समैन भी फिर आपको समझ जाते हैं। लेकिन इंडिया को यहाँ पे एडवांटेज ये कि वो चूँकि होम मुल्क है और अपनी मर्जी की पिचेस बना रहा है, तो पिचेस का भी उनको एडवांटेज है। देखें आज जिस तरह फिरोज शाह कोटला पे पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान का मैच है, तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पर 400 से ज़्यादा रन साउथ अफ्रीका ने बनाया, फिर 300 बनाए श्रीलंका की टीम ने। तो इंडिया के पास आज एडवांटेज है। लेकिन अगर ये बैटिंग पिच है और अफगानिस्तान की जिस तरह की धुआंधार बैटिंग में शोहरत रखती है उनकी बैटिंग लाइनअप, यहाँ पर अगर 300 प्लस का स्कोर कर दें तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच हो सकता है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच उन्होंने चेन्नई में दे दिया, जहाँ पर स्पिन की कंडीशंस जो हैं वो आइडियल है, और अपना मैच उन्होंने बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में करवा दिया। तो ये इंडिया को एडवांटेज है। मेरे ख्याल में नो डाउट इंडिया चाहेगा कि आसानी से मैच जीते, फिर पाकिस्तान के खिलाफ उतरे। पर ये भी अच्छा ही है, पाकिस्तान के इब्तदाई मराइल के जो मैच हैं वो मुश्किल कंडीशंस में है और वो भी पाकिस्तान जीत रहा है। जब हम अहमदाबाद जाएंगे जहां हमें रिलेटिवली बेहतर कंडीशंस मिलेंगी तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। बॉलर्स की तरफ सब देख रहे हैं बाय द वे कि बॉलर्स कब अपने रिदम में आएंगे। खैर सिकू, ये जो अफगानिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, अफगानिस्तान के पास एबिलिटी तो है, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, रन स्कोरिंग एबिलिटी है उनके पास, एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी है उनके पास। हम आपकी तरफ वापस आएंगे, सीधे सिकंदर बख्श के बाद चलते हैं। सिकू भाई, रजी भाई भी कह रहे थे कि फ़खर ज़मान को खेलना चाहिए था। हम पिछले दिनों भी ये बात कर रहे थे कि फ़खर ज़मान को एटलीस्ट भारतीय गेम तक टीम में होना चाहिए था। इस वक्त तो अब अब्दुल्ला शफीक की जगह तो फिक्स हो गई है टीम में आफ्टर दैट सेंचुरी, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप इमाम की जगह फ़खर को खिलाएंगे? क्योंकि इमाम की भी 50+ एवरेज है और 8 इनिंग्स इमाम को हुई हैं, 14 इनिंग्स फ़खर को हो चुकी हैं। यार मेरे ख्याल से इतनी जल्दी चेंजेस नहीं करनी चाहिए, उसको इंडिया के खिलाफ तो खिलाना चाहिए। मगर इस किस्म की जो पिचेस हैं, आई होप कि फ़खर चल पड़े। अगर फ़खर चल पड़ता है इस किस्म की पिचेस के ऊपर तो खैर उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। मगर फिर वो अगर और मगर बहुत ही बड़ा अगर मगर है ना सिकू भाई, कब तक इंतजार करेंगे? बिल्कुल टोटली एग्रीड। मगर अभी जो भट्टी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी शुरू में कि हमारी सिलेक्शन के ऊपर, हमारी सिलेक्शन थोड़ी कंजूसी करती है। जो प्लेयर्स को पहले खिलाना चाहिए था, आज से 6 महीने पहले, हम उनको अब खिला रहे हैं, वर्ल्ड कप में ट्राई कर रहे हैं और वो सब अपनी अपनी जगह परफॉर्म कर रहे हैं। भाई कंजूसी कर रहे हैं या जानिबदारी कर रहे हैं? यार मैं जानिबदारी कहता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं, मेरी शिकायत हो जाती है कि जी डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। इट्स गुड टू सी यू चूजिंग योर वर्ड्स केयरफुली सिकंदर। बस टाइम कम रह गया हमारे पास, तो रज़ाक कंजूसी कहूँगा। जी जी, दैट्स गुड सिकंदर। रज़ाक भाई, आपको क्या लगता है अब्दुल्ला शफीक के साथ फिर कौन सा दूसरा ओपनर होना चाहिए? आप फ़खर को तरजीह देंगे इमाम के ऊपर? देखें, बात ये है कि आप उसको वर्ल्ड रैंक में ले गए, मेरा ये कहने का मकसद नहीं सर, अब्दुल्ला शफीक है। बात ये है कि आपको मोमेंटम के मुताबिक खेलना पड़ता है। आपको अगर फ़खर जैसा प्लेयर अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अब्दुल्ला शफीक से या इमाम से? क्योंकि ये क्रिकेट जो है ना, ये आपको हर दिन आपके लिए नया चैलेंज होता है। सर बिल्कुल होता है, बट वो परफॉर्म नहीं कर रहा ना। 13-14 इनिंग्स हो गई हैं।
बात यह है कि जब आपके सामने अच्छी बॉलिंग आती है, अच्छी टीम आती है, अच्छी फील्डिंग साइड आती है ना, तो आपकी इंटेंट और हो जाती है। उस तरह आपको खुले आम नहीं वो बॉल देते, फ्री बॉल नहीं देते, जिस तरह मर्जी हिट कर सकते हैं। आपको क्रिकेट को समझना चाहिए। ये क्रिकेट का लेवल नहीं है कि आप श्रीलंका की रैंकिंग कुछ नहीं है, अब नेदरलैंड की रैंकिंग कुछ नहीं है, तो हम उस सेंस में कह रहे हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। पर आप जब हल्की टीमों के साथ खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो अच्छी टीमों के साथ आपकी जो परफॉर्मेंस की एवरेज है वो कम हो जाती है। आप उसी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते जब आप नेदरलैंड या श्रीलंका के खिलाफ खेल के आप जो परफॉर्मेंस देते हैं। आपको देखना पड़ेगा, अभी इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है और न्यूजीलैंड भी है। इन टीमें, ये ऑस्ट्रेलिया भी है सर जी, ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें हैं। ये देखे ना, हम जब तो चाहते हैं कि अच्छा खेले, हमारी जब हम खेलते बिल्कुल अब्दुल रज़ाक, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आई विश वी हैड मोर टाइम, क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार डिस्कशन है। हमने अभी बहुत बड़ी बड़ी टीमों से मैच खेलना है, लेकिन नेदरलैंड्स और श्रीलंका के खिलाफ भी वर्ल्ड कप के स्टेज पर जीत मैटर करती है। वो टीमें भी एक मरहला तय करके यहाँ तक आई हुई हैं, भले उनकी रैंकिंग सही ना हो, लेकिन वो भी क्रिकेट खेलने आए हुए हैं और वो भी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। नेदरलैंड्स ने क्वालिफायर में 370 रन बनाकर वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी थी, तो आप उनको भी इस तरह हल्का नहीं ले सकते। न्यूजीलैंड को उन्होंने फंसाया था, तो पाकिस्तान की उनके खिलाफ जीत भी मायने रखती है। अब्दुल माजिद भट्टी, याया हुसैनी, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्श, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।